तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ली टियान होता है वो एल्डर डान लाओ की जो पिल होती है उसे पकड़ने के बाद में दोबारा से रिफाइन जो होता है वो कर देता है, जिसे देखते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि इस पिल का जो ग्रेड है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। ये फर्स्ट रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल के लगभग करीब पहुंच चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो ली टियान के पास में आकर उसे बोलता है कि ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिल को दोबारा से रिफाइन कर उसके ग्रेड को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि जब भी किसी पिल को रिफाइन किया जाता है तो उसकी मेडिकल पावर जो होती है उसी टाइम पर डिसाइड हो जाती है। यहाँ तक कि अगर दो एक जैसी पिलों को एक साथ में मर्ज भी किया जाए तो वे खुद की ही मेडिकल पावर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगी और एक लोअर ग्रेड की पिल में बदल जाएगी। यही कारण होता है कि जो सेलेस्टियल पिल होती है उसे रिफाइन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तुमने तो इस पिल को रिफाइन ही नहीं किया बल्कि यहाँ पर जो इसका ग्रेड है उसे भी बढ़ा दिया। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो एल्डर डान लाओ को उसकी पिल को वापस करते हुए उसे बोलता है कि अगर दूसरा पर्सन नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज़ को मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग एक एक करके पिल को रिफाइन करते हो और वहीं मैं एक साथ में कई सारी पिलों को रिफाइन करता हूँ, तो इसीलिए अब तुम ये पिल जो है वो लेकर जा सकते हो और इसके ऊपर अच्छे से स्टडी जो है वो कर सकते हो। इसके पिल से तुम कितना सीख पाओगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। जो सुनते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो शियू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिस, क्या ये बात सच है कि जो फिफ्थ रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल थी यहाँ पर इन्होंने रिफाइन की थी। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो एल्डर डान लाओ से बोलती है कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से जो फिफ्थ रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल थी उसे देखा था। और अब शियू की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो ली टियान के पास में आते हुए उससे पूछता है कि ब्रदर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में आपकी शादी जो है वो हो चुकी है? क्योंकि अगर आप चाहो तो मैं आपकी शादी जो अपनी कज़न से करा सकता हूँ, जो कि अभी केवल 18 साल की है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी बंदे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि ज़रा देखो तो ये यहाँ पर जो शॉर्टकट है उसे अपनाना चाहता है, उसे पिलो को बाय ना कर सीधे उसे अपनी फैमिली के अंदर ही रिक्रूट करना चाहता है। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी बंदे जो होते हैं वो ली टियान के पास में आने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी भतीजी है, तुम उससे शादी जो है वो कर सकते हो। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरी मदर जो है तुम उससे शादी कर सकते हो। तभी एक और बंदा एक लड़की को आगे करते हुए बोलता है कि मेरे पास में डॉटर है, तुम मेरी डॉटर से शादी कर सकते हो और देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं भी अपनी डॉटर से शादी कराकर तुम्हें अपना जमाई बनाना चाहता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शीवान होती है वो आगे आ जाती है और आगे आकर उन लोगों को मना करते हुए उसे बोलती है कि इसके पास में पहले से ही फैमिली है और इसकी शादी भी हो चुकी है, तो इसीलिए इन्हें आपके यहाँ पर किसी भी डॉटर की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर डान लाओ होता है वो बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि मेरी भी एक सिस्टर है जिसकी कि अभी शादी जो है वो नहीं हुई है। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो ली टियान के पास में आ जाता है। ली टियान के पास में आने के बाद में धीरे से उसे बोलता है कि यंग फ्रेंड, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम उसे कौन कौन बहन जो है वो बना सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो शिव होती है वो बोलती है कि क्या तुम अपनी बड़ी बहन से इसकी शादी कराना चाहते हो? एक बार अपनी उम्र तो देखो, जिसका मतलब तुम्हारी बड़ी बहन की उम्र जो है वो कम से कम 70 से 80 साल होगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ली टियान जो होता है वो उन लोगों को कोई भी जवाब ना देकर जो शियान होती है उसे बोलता है कि ठीक है चलो अब हम लोग जो है वो यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोल कर जो ली टियान होता है वो शीवान के साथ में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो शीवान का ग्रैंडफादर होता है वो ली टियान को ग्रैंड सन इन लॉ कहकर पुकारने लगता है। जो सुनकर अब ली टियान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो मुझे अब ग्रैंड इंसान इन लॉ भी जो है वो बताने लगे हो। सच बताओ तो इस पिल को देने में मुझे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुम सच में बहुत ही ज़्यादा लालची और ज़िद्दी हो। और इतना बोलकर ली टियान वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी कुछ गार्ड जो होते हैं वो आकर ली टियान का रास्ता रोक लेते हैं। और अब जो शीवान की आंट का पति होता है वो आगे आते हुए जो ली टियान होता है उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी गलती सुधारने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात जो है वो नहीं मानी। तुम्हारे कारण मेरी गो फैमिली की रेपुटेशन यहाँ पर बेकार हो चुकी है। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दे दूंगा? जैसा कि मैंने तुमसे शुरू में ही बोला था, मैं तुम्हें यहाँ से अब सिंगल पीस में तो बिल्कुल भी जो है वो जाने नहीं देने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने गार्डों को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो एल्डर डान लाओ होता है वो ली टियान के सामने आ जाता है। और अब जो एल्डर डान लाओ होता है वो शीवान के आंट के पति की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर गू, ये लोग जो है वो मेरे दोस्त है, तो क्या आप मेरे ऊपर एक फेवर करते हुए इन लोगों को यहाँ से जाने दे सकते हो? जो सुनते के साथ ही जो शीवान के आंट का पति होता है वो एल्डर डान से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी इज्जत रखते हुए इन लोगों को यहाँ से ज़रूर जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो पीयूष का शुक्रिया था बोल देता है।
और अब जो एल्डर डॉन लाओ होता है वो ली टियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि यंग दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आप अभी जो सिटी है उसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि आज रात सिटी के अंदर एक काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके अंदर आए। जो सुनकर ली टियान भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में एल्डर डॉन लाओ जो होता है वो शी युआन का जो ग्रैंडफादर होता है उससे बोलता है कि ओल्ड मास्टर जिया, मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ में एक इम्पोर्टेंट मैटर जो है वो डिस्कशन करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बुरी नहीं लगेगी। जो सुनते के साथ ही जो शी युआन का ग्रैंडफादर होता है वो एल्डर डॉन लाओ से बोलता है कि ठीक है एल्डर डॉन लाओ, आप जैसा कहना चाहते हो आप अब ऐसा कर सकते हो। और अब हमारा व्यू जो होता है वो जिया किंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जिया किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलती है कि यकीन नहीं होता कि मैं हार्ट क्लीनिंग सेट की जो सेंटेंस है उससे असल में हार गई। और जिया किंग के इतना बोलते के साथ ही जो उसका कज़न होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जिया किंग से बोलता है कि कज़न, मेरे पास में एक तरीका है जिससे कि आप अपना जो गुस्सा है उसे ख़त्म कर पाओगी। जो सुनकर अब जो जिया किंग होती है वो भी अपने कज़न की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कि कज़न, मुझे बताओ क्या कि तुम्हारे पास में वो कौन सा मेथड है जिससे कि तुम मेरे गुस्से को ख़त्म करवा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जिया किंग का कज़न होता है वो उसे बताता है कि उन लोगों से केवल गुस्सा तुम ही नहीं हो, बल्कि उन लोगों से गुस्सा मैं भी हूँ। जिस टाइम पर वे लोग सिटी के अंदर इंटर किए थे उसी टाइम पर उन लोगों ने मुझे ऑफेंड कर दिया था, तो इसीलिए मैं उन लोगों को एक अच्छा सबक जो है वो सिखाना चाहता हूँ। और मेरे पास में एक मेथड है जिनसे कि मैं उन लोगों को बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे जो तुम्हारे टीचर मुँह है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें मेरी मदद जो है वो करनी पड़ेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली टियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शीयू होती है वो ली टियान से बोलती है कि ब्रदर इन लो, आपने तो कहा था कि आप इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होने वाले, लेकिन आपकी बातों को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि आप जानबूझकर गऊ फैमिली को टारगेट कर रहे थे। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात जो है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि जो ये गू फैमिली है मैं इससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ और मेरा नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो गू फैमिली ही होने वाली है। जो संत के साथ ही जो शी युआन होती है वो ली टियान से बोलती है कि ली टियान, चूँकि तुमने जो एल्डर डॉन था उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो आज रात में जो जूजियान पवेलियन है उसके अंदर जाना होगा, क्योंकि जूजियान पवेलियन के अंदर ही वो इवेंट होने वाला है। जो संत के साथ ही जो ली टियान होता है वो शी युआन से बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, मुझे एक काम जो है वो निपटा कर आना है, मैं जल्दी ही काम को निपटा कर तुम लोगों के पास में जो है वो आ जाऊँगा। जो संत के साथ ही अब जो शी युआन होती है वो शीयू और दोनों बच्चों के साथ में वहाँ से चली जाती है और अब उनके वहाँ से जाते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और अब लीकिंग के आने के बाद में जो ली टियान होता है वो उसे एक टेक्निक देते हुए उसे बोलता है कि इसकी एक कॉपी बनाकर इसे वापस भेज दो। जो सुनकर अब जो लीकिंग होता है वो भी उस स्क्रॉल को देखने लगता है और उस स्क्रॉल को देखने के बाद में वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर, ये लॉन्गविटी टेक्निक तो असल में वही है। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो लीकिंग से बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये लॉन्गविटी टेक्निक नहीं है बल्कि ये डीमन क्लैन की टेक्निक है जिसे कि मॉडिफाई कर कर बनाया गया है। और इतना बोलते के साथ ही ली टियान जो होता है वो जो लॉन्गेविटी पिल होती है वो भी लीकिंग को देते हुए उसे बोलता है कि और मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को चेक करो कि आखिर यहाँ पर कितनी फोर्स है जिनके पास में कि ये लॉन्गेविटी पिल और लॉन्गेविटी टेक्निक है और इनका इस्तेमाल वे लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो पर्सन भी यहाँ पर लॉन्गेविटी टेक्निक और जो ये लॉन्गेविटी पिल है इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है एक साथ में, वो धीरे धीरे कर कर एक पपेट जो है वो बन जाएगा। ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो कोई पर्सन जानबूझकर कर रहा है, जो कि यहाँ पर जो छोटे मोटे और मीडियम से एक्ट है इन सभी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए मैं इस चीज़ का पता लगाना चाहता हूँ कि वो पर्सन है कौन जो कि अंधेरे में रहकर ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है। और अब उसके इतना बोलते कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शीयू के ऊपर आ जाता है, जो कि शीयुआन से बोलती है कि सिस्टर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद जो है वो आ रही है, तो इसीलिए मैं अपने रूम के अंदर सोने के लिए जा रही हूँ, मैं रात में आकर तुमसे मिलती हूँ। जो सुनने के बाद में शीयुआन भी उसे ओके बोल देती है। जो सुनकर अब जो शीयू होती है वो भी अपने रूम के अंदर सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर जो सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ जी होती है उसका ध्यान उसी ओल्ड मैन के ऊपर जाता है जिससे कि गेट पर पीटा जा रहा था, जिसे देखकर जो जियाओ जी होती है वो बोलती है कि ये तो वही ओल्ड मैन है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो भागते हुए उस ओल्ड मैन के पास में आने लगती है, जो देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि लिटिल गर्ल ये तो तुम हो। जो सुनकर जो जियाओ जी होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि ग्रैंडपा आप सड़क पर इस तरह से बैठे हुए क्या कर रहे हो, क्या आप यहाँ पर लैटरिंग कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो जियाओ जी को बताता है कि नहीं लिटिल गर्ल, इस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है जिस कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं इसीलिए ऐसे बैठा हुआ हूँ, क्या तुम्हारे पास में कुछ खाने के लिए है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो उस ओल्ड मैन को मना करते हुए बोलती है कि नहीं माफ़ कर देना, लेकिन अभी के टाइम पर हम लोगों के पास में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग जो है वो एक जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर कि जल्दी ही खाने के लिए बहुत सारा सामान होगा, तो क्या तुम हमारे साथ में चलना चाहोगे।
और अब इतना बोलकर जो जियाओजी होती है वो शी-युआन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मॉम क्या हम लोग जो है वो ग्रैंडपा को अपने साथ में लेकर चल सकते हैं। जो सुनकर शी-युआन जो होती है वो भी उसे हाँ बोल देती है और अब जो जियाओजी होती है वो जाकर जो वो ग्रैंडपा होता है उसे उठा लेती है और उसे उठाते हुए बोलती है कि ठीक है आप हमारे साथ में चलिए। और अब हमारा व्यू जो होता है वो शीयू के ऊपर आ जाता है जो कि अपने रूम के अंदर सो रही होती है, लेकिन तभी एक धुआं जो होता है वो शीयू के रूम के अंदर आने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो गेट को खोलते हुए शीयू के रूम के अंदर आ जाता है। और चूंकि शीयू धुएं के कारण पूरी तरह से बेहोश हो चुकी होती है तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो शीयू को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो पार्टी के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस पार्टी के अंदर आए होते हैं और जो शी-युआन का अंकल होता है वो शी-युआन की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये लोग जो है वो यहाँ पर इस गंदे से ओल्ड मैन को लेकर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शी-युआन होती है वो उस ओल्ड मैन को अपने साथ में लेकर बैठी हुई होती है जहाँ पर कि वे सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी जो ली टियान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही एल्डर डॉन लाओ जो होता है वो उसके पास में आकर उसे सीट दिखाते हुए बोलता है कि यंग फ्रेंड प्लीज़ आप इधर बैठिए। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। जो देखकर शी-युआन जो होती है वो ली टियान से बोलती है कि ली टियान मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो शी-यू है वो अभी तक भी यहाँ पर क्यों नहीं आई। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो उसके कान में आते हुए उससे बताता है कि वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे किसी ने किडनैप जो है वो कर लिया है। और अब शीयू के किडनैप होने की बात को सुनते के साथ ही जो शी-युआन होती है वो काफ़ी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया, क्या हमें उसे बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। जोश में का ली टियान जो होता है वो शी-युआन से बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है क्योंकि उसे बचाने के लिए पहले ही कोई जा चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी पर्सन के ऊपर आ जाता है जो कि शीयू को लेकर गलियों से भागता हुआ जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्टोन जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे जो वो बंदा होता है उसी की तरफ आने लगता है और इससे पहले कि वो बंदा जो है उसे डॉज कर पाता हम देखते हैं कि वो पत्थर आकर उसे सीधे उसके सर पर टकरा जाता है। जिसके बाद में अब जो वो बंदा होता है वो भी अपने सामने की तरफ देखने लगता है, सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा सामने से आने लगता है, सामने से आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि 9 क्लाउड सेक्ट के 4 ग्रेट मास्टरों में से एक मास्टर वू मिंग, जिसे कि प्रोटेक्टर मुंह के नाम से भी जाना जाता है, वो असल में इस प्रकार की चीज़ करेगा कि वो लड़कियों को किडनैप कर इस तरह से लेकर जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि शू फैंग होता है जो कि अब वहाँ पर आ चुका होता है। और अब शू फैंग को देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वहीं जो शू फैंग होता है वो भी उस बंदे का पीछा नहीं छोड़ने वाला था और अब शू फैंग भी उस बंदे का पीछा करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि शू फैंग अपने पास से कुछ नाइफ जो होते हैं वो निकाल कर उस बंदे की तरफ फेंकता है, लेकिन वो बंदा जो होता है वो शू फैंग के जो नाइफ होते हैं उन्हें डोज कर देता है, जिसके बाद में वो भागते हुए जो रोड होते हैं उस पर आ जाता है और आगे की तरफ भागने लगता है। जो देखकर शू फैंग अपने स्पेल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से ऐसे ही मेरे हाथों से बचकर भाग सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो अचानक से उसके आगे एक बैरियर की दीवार बना देता है। जो देखकर वो बंदा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके चारों तरफ बैरियर जो होता है वो बन चुका होता है और जो शू फैंग होता है वो फाइनली उस बंदे के सामने आ जाता है। और उस बंदे के सामने आने के बाद में अब शू फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने ओरिजिनली यहाँ पर प्लान बनाया था कि जो फियोनिक्स वाली बॉडी है तुम उसे कब जाओगे, लेकिन जब तुमने देखा कि जो हार्ट क्लीनिंग सेट की होली डॉटर है उसकी बॉडी उससे भी ज़्यादा पावरफुल है तो तुमने अपने प्लान को चेंज कर दिया और बस तुम एक अच्छे मौके की तलाश में थे। लेकिन तभी जो जिया किंग और जो गो मैंग है उन्होंने तुम्हारे सामने ये रिक्वेस्ट रख दी कि तुम जो शीयू है उसे किडनैप कर लो, जिसके लिए उसने यहाँ पर तुम्हारे जो 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर है उसे काफ़ी अच्छा ऑफर दिया है, क्या मैं गलत हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो शीयू को सीधे जो छत होती है उस पर फेंक देता है और छत पर फेंकते हुए जो शू फैंग होता है उससे बोलता है कि हो तो तुम मेरे बारे में जानते हो तो फिर तुम्हें मेरी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी पता होगा। जो का शू फैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो तुमने अभी अभी ग्रेट एम्पर रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने मास्क को हटा देता है और हमें पता चलता है कि वो जिया मिंग का मास्टर होता है। और अब जो जिया मिंग का मास्टर होता है वो शू फैंग से बोलता है कि मैं किसी अननोन पर्सन को नहीं मारना चाहता, तो मुझे बताओ कि तुम असल में हो कौन। जो सुनते के साथ ही शू फैंग जो होता है वो उसे बताता है कि मैं स्काई एज के 8 होल मास्टरों में से एक हूँ और मेरा नाम जो है वो शू फैंग है। और अब स्काई एज हॉल का नाम सुनते के साथ ही जो जिया किंग का मास्टर होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम स्काई एज हॉल से हो, लेकिन जो मेरा 9 क्लाउड सेक्ट है उसका तो तुम्हारा स्काई होज हॉल के साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर मेरे प्लान के बीच में क्यों आ रहे हो।
जो सुनकर जो शू फैंग होता है वो उसे बोलता है कि जो तुम्हारा हॉल मास्टर है उसके साथ में हमारे हॉल मास्टर को थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात जो है वो कहनी है, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस टाइम पर तुम मेरी आइडेंटिटी और मेरे नाम के बारे में जो है वो जान चुके हो, जिसका मतलब ये साफ है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा तो बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला हूँ। तुम यहीं पर ही मरने वाले हो, तो अब तुम मरता हुआ इंसान इस बारे में सो जान कर क्या ही कर लेगा। जो सुनते के साथ ही जो जिया किंग का मास्टर होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और रिलीज करते हुए शू फैंग से बोलता है कि सच बताओ तो जो इसका एज हॉल है उसके जो 8 हॉल मास्टर है उनके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, तो चलो देखते हैं कि तुम इतने ही पावरफुल हो या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से सू फैंग के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को करता है, लेकिन सू फैंग सही टाइम पर उसके अटैक को डोज कर देता है। जो देखने के बाद में जो जिया किंग का मास्टर होता है वो दूसरे अटैक को बनाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इसे कैसे डोज करते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक जो होता है उसे सीधे शू फैंग की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही शू फैंग जो होता है वो भी अपनी फेदर को निकाल कर उस अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी जो जिया किंग का मास्टर होता है वो पीछे से जो शू फैंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो शू फैंग होता है वो अपने फेदर से उसके ऊपर अटैक करता है और हमें पता चलता है कि वो जिया किंग का मास्टर नहीं बल्कि उसकी एक शैडो होती है। और जो जिया किंग का मास्टर होता है वो असल में शू फैंग के सामने हवा में उड़ रहा होता है और अब हम देखते हैं कि वो बहुत सारे जो अटैक होते हैं उन्हें शू फैंग के चारों तरफ बना लेता है और अब शू फैंग की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अब तुम्हारे यहाँ पर ख़त्म होने का। और इतना बोलते के साथ ही वो धड़ाधड़ कर शू फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका हमें बहुत पावरफुल धमाके वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं जो शियो होती है उसके चारों तरफ एक एनर्जी का बैरियर बना होता है, जिसका वे एनर्जी से उसे वहाँ पर कुछ नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सारे अटैक जो होते हैं वो अब खत्म हो जाते हैं और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो पता चलता है कि जो शू फैंग होता है वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। और तभी जो शू फैंग का वो पंखा होता है वो जिया किंग के मास्टर के पास में से उड़ते हुए जाने लगता है और हम देखते हैं कि शू फैंग जो होता है वो असल में हवा में फ्लाई कर रहा होता है। और अब जिया किंग का मास्टर जो होता है वो शू फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि स्काई एज हॉल के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने रेपुटेशन के लायक है, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वे कभी भी अपना नाम जो है वो पीछे नहीं छोड़ते। फाइनली आज तुम्हारे साथ में फाइट करने के बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो फील हो रहा है और मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर तुम लोग जो है वो इतने ज़्यादा फेमस क्यों हो। जो का शू फैंग जो होता है वो उस बंदे की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो तुम भी यहाँ पर जो 9 क्लाउड सेक्ट है उसके टॉप 3 एक्सपर्ट होने के लायक हो, क्योंकि तुम्हारे साथ में फाइट करने के कारण अब मुझे थोड़ा सा सीरियस जो है वो होना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी अब ये फाइट जो है वो जल्दी ही ख़त्म जो है वो होने वाली है। और इतना बोलते कि शादी शू फैंग जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा ओरा को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि शू फैंग के ओरा से उसके जैसे बहुत ज़्यादा शेडो जो होते हैं वो वहाँ पर बन जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि शू फैंग ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोन जो होते हैं वो बना लिए होते हैं और अब शू फैंग के सारे क्लोन जो होते हैं वो जाकर जिया किंग का जो मास्टर होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब उन सभी क्लोनों में से एक क्लोन जो होता है वो सीधे जो जिया किंग का मास्टर होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो जिया किंग का मास्टर होता है वो एक ही अटैक कर शू फैंग के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर अब जो शू फैंग का दूसरा क्लोन होता है वो जिया किंग का जो मास्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो जिया किंग का मास्टर होता है वो उस क्लोन के ऊपर भी अटैक कर उस क्लोन को भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हम देखते हैं कि शू फैंग के बहुत सारे जो क्लोन होते हैं वो एक साथ में जिया किंग के मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनमें से कुछ क्लोनों के जो अटैक होते हैं वो अब जिया किंग के मास्टर से टकराने लगते हैं। और जैसे ही उन लोगों के अटैक टकराते हैं तो हम देखते हैं कि जिया किंग के मास्टर की भी धीरे धीरे कर हालत ख़राब होने लगती है, जिसका नाम जिया किंग का जो मास्टर होता है वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि उन क्लोनों के साथ में इतनी देर तक फाइट करने के कारण जिया किंग के मास्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस कारण वो ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जो शू फैंग होता है वो भी जिया किंग के मास्टर के सामने आ जाता है, जो देखने के बाद में जिया किंग का मास्टर जो होता है वो शू फैंग से बोलता है कि सच में जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उतने ही ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर तुम्हारे हाथों से जो है वो हारा जाऊँगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये फाइट कर बिल्कुल भी बुरा जो है वो नहीं लगा और सच में तुम्हारे हाथों से मारना मेरे लिए एक खुशी की बात है। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोगों का प्लान जो है वो जो क्या है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेना, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग जो है वो हमारे सेक्ट मास्टर को नहीं ढूंढ पाओगे। जो सुनते के साथ ही शू फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर बात की जाए तुम्हारे मास्टर की तो तुम्हें अपने मास्टर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हॉल मास्टर जो है उसे कहीं से भी ढूंढ ही निकालेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो अटैक कर जिया किंग के मास्टर की गर्दन को काट कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।